दोस्तों लेखपाल एग्जाम के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है यूपी लेखपाल के लिए, उसका ये टेस्ट नंबर 2 है यूपी स्पेशल का। इसके बाद इससे पहले जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, और साथ में इसके नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, अगर मैटर सही लगता है तो। इसमें देखो ये जो स्पेशल टेस्ट है 2, 20 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, और उसी की ये सीरीज चल रही है। टेस्ट नंबर 2 है, पहला टेस्ट भी दे दिया गया है, वो आप जो है प्ले लिस्ट में जाके उसे देख सकते हो। अब इसमें 5 क्वेश्चन यहाँ पर करंट अफेयर के रखे गए हैं, जो यूपी के अभी हाल 6 महीने का या 8 महीने का करंट अफेयर है, जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उनसे संबंधित। और फिर वो जो ट्रेडिशनल करंट अफेयर है। तो पहला है इसके अंदर क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश के ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, यूपी का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, वो कहाँ पर लगाया गया है? तो उसका उद्घाटन किया गया था, अभी योगी जी ने किया था कुछ दिन पहले, गोरखपुर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी का ये पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का जो बजट था इस बार का 2026-27 का, तो किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया? तो शिक्षा के क्षेत्र में है, सबसे ज्यादा धन आवंटित किया गया है, लगभग 80,000 करोड़ रुपया। और दूसरा नंबर है ऊर्जा, इसमें 65,000 करोड़ रुपया रखा गया, तो ध्यान रखना। और टोटल बजट इस बार कितने का था? 9.12 लाख करोड़ का, तो ये भी याद रखना है। 9.12 लाख करोड़ में से 80,000 करोड़ रुपया शिक्षा के लिए और ऊर्जा के लिए 65,000 करोड़ रुपया। तो अलग भी एग्जाम में भी आएगा, इसमें भी आ सकता है ये क्वेश्चन। इसके बाद है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक आय कहाँ से प्राप्त होती है? ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये पहले भी आ चुका है कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है उसकी आय जो होती है वो सबसे ज्यादा किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो पहला नंबर है इसमें कर राजस्व का। यूपी गवर्नमेंट का तो खुद का जो कर राजस्व है, टैक्स रिवेन्यू है, उससे सबसे ज्यादा पैसा आता है, लगभग 39%। जो टोटल आय है 100% गवर्नमेंट की, उसमें 39% कर राजस्व है। दूसरा नंबर है केंद्रीय करों में हिस्सेदारी का, ठीक है, 34% के आसपास, मतलब 100 रुपया में से 39 रुपया हम अपने टैक्स रिवेन्यू से अर्जित करते हैं। और 34% जो है, मतलब 34 रुपया जो है 100 में से, वो केंद्रीय कर में जो हिस्सेदारी होती है स्टेट गवर्नमेंट की, उससे प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के आगरा जिले, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि आगरा जिला जो है वहां पर डिजिटल पुस्तकालय की शुरुआत की गई है अभी कुछ दिन पहले, ठीक है। तो पूछा है कि कितनी ग्राम पंचायतों में? तो 104 ग्राम पंचायतों में वो डिजिटल पुस्तकालय खुला है। लेकिन ये याद रखना है कि डिजिटल पुस्तकालय खुला कहाँ, ये आ जाएगा सीधा क्वेश्चन, आगरा जिले में खुला है, तो ये याद रखना है। इसके बाद है इसमें बजट के ऊपर है, ये जो बजट था उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में, राजकोषीय घाटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट इंग्लिश के अंदर। 1,18,000 करोड़ रुपया राजकोषीय घाटा रहने वाला है 2026-27 में। और ये टोटल जो हमारा जीडीपी है, स्टेट जीडीपी जो बोलते हैं, जीडीपी स्टेट जीडीपी जो है, उसका ये रहने वाला है 2.98%। तो परसेंट में भी पहला क्वेश्चन आ चुका है और नंबर में भी आ चुका है। नंबर में पूछे तो नंबर में, और परसेंटेज में पूछे तो परसेंटेज में, दोनों याद रखने हैं आपको। 2.98% इंपोर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद है भारत, उत्तर प्रदेश की जो भारत की जो पहली एआईसीटी है वो कहां पर बन रही? भारत की पहली एआईसीटी ये बन रही है लखनऊ के अंदर, और ये यूपी की पहली है। तो यूपी की पहली और भारत की पहली एआईसीटी लखनऊ बनाई जा रही, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी सवाल आने की संभावना है। इसके बाद है इसमें डिस्ट्रिक्ट और जिला, कौन सा गलत है इसमें? तो जैसे अदरक है, अदरक ये बांदा में नहीं है, मैनपुरी के अंदर है। ये अदरक जो है मैनपुरी अदरक के लिए प्रसिद्ध है। प्याज गाजीपुर के लिए है, मिर्च जो है वो देवरिया के लिए है, और हल्दी जो है ललितपुर के लिए। ललितपुर बहुत महत्वपूर्ण है, अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता है इस पे, ये याद रखना है। ललितपुर में काली मिट्टी, यूरेनियम, ठीक है, काली मिट्टी हो गई, यूरेनियम हो गया, बांध हो गए इसके अंदर। ललितपुर कई वजह से महत्वपूर्ण है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट कहाँ लगा हुआ है? तो ये लगा हुआ है मिर्जापुर के अंदर, 2018 में इसकी वो हुई थी। 2018 में सोलर पावर प्लांट यूपी का सबसे बड़ा कहाँ लगा है? वो मिर्जापुर के अंदर लगा हुआ। मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था काफी दिन पहले। इसके बाद है जिला और उत्पाद, मतलब जिला, कौन सा जिला कहाँ पर, कौन से जिले के अंदर कौन सी चीज उपस्थित है, यहाँ पर ये देखना है आपको। तो देखो, मॉडर्न कोच फैक्ट्री, इत्र उत्पादन के लिए कन्नौज प्रसिद्ध है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर? नरोरा में है। कृत्रिम अंग निर्माण, ठीक है, जो कृत्रिम अंग होते हैं उनका निर्माण कहाँ होता है? कानपुर में। लेकिन ये थोड़ा गलत है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री जो है ये वाराणसी में नहीं है, ये रायबरेली में है, रायबरेली, ये याद रखना, रायबरेली के अंदर है ये। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ये मेले वाले है, तो कैलाश मेला इंपोर्टेंट मेला है ये आगरा में लगता है। नौचंदी मेला मेरठ में, कालिंजर मेला बांदा में, सोरो मेला ये अभी कासगंज हो गया जिला, ये पहले एटा में से निकला था, तो क्योंकि क्वेश्चन पुराना है
तो एटा है, लेकिन ये कासगंज अब आ जाएगा, तो कासगंज लिखना है आपको इसमें, क्योंकि कासगंज पहले एटा का ही पार्ट था। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के सिंचाई का सर्वाधिक सबसे बड़ा साधन कौन सा है, मतलब यूपी के अंदर सबसे ज्यादा सिंचाई किस साधन से होती है, तो वो नलकूप से होती है नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे नहर आती है, ठीक है, तो लगभग शायद 75% के आसपास नलकूप से होती है। तो नलकूप प्रमुख साधन है सिंचाई का यूपी के अंदर। इसके बाद है भीतरगांव जो मंदिर है, ईंटों का बना हुआ मंदिर, ये कई बार क्वेश्चन आता है, ईंटों का बना हुआ मंदिर है भीतरगांव, ये कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ पर है, कानपुर में है भीतरगांव मंदिर। गुप्त काल का बना हुआ मंदिर है, ये ईंटों से बना हुआ मंदिर है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं अब तक, तो 2 मुख्यमंत्री रही हैं, सुचेता कृपलानी और दूसरी मायावती जी। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के राज के चिन्ह में कौन नहीं है, तो मछली भी है, धनुष भी है, तीर भी है, मोर नहीं है। मोर नहीं है, राज के चिन्ह में कौन सा नहीं है, मोर नहीं है। इसके बाद है एक भीष्म परियोजना चली है यूपी के अंदर, भीष्म परियोजना, ये पूरे भारत में ही चल रखी। तो ये किस तरह की योजना है, तो ये संबंधित है पोर्टेबल अस्पताल से, जो अस्पताल इधर से उधर ले जाया जा सके, उसके लिए ये योजना चल रही है। भीष्म योजना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की योजना थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये योगी जी का जिला है गोरखपुर, सबसे ज्यादा बारिश होती है गोरखपुर के अंदर, ये याद रखना है आपको, गोरखपुर के अंदर। इसके बाद है उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो टोटल मिला के 403 सीटें हैं यूपी के अंदर। इसके अलावा एक और बात याद रखिए, यूपी की लोकसभा के अंदर कितनी सीटें हैं, लोकसभा के अंदर, तो लोकसभा में है यूपी की 80 सीटें, और यूपी की जो राज्यसभा है, राज्यसभा के अंदर है 31 सीटें, ठीक है। इसके अलावा यूपी की जो विधान परिषद है, विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका है यूपी के अंदर, विधान परिषद के अंदर है 100 सीटें। तो ये सारे आंकड़े आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। इसके बाद है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस जिले में है, तो किस जिले में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये है आपका लखीमपुर खीरी के अंदर। लखीमपुर खीरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी के अंदर केवल एकमात्र ही राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो लखीमपुर खीरी के अंदर है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक का जो वृक्ष है, यही यूपी का राजकीय वृक्ष है, अशोक वृक्ष, अशोक वृक्ष। इसके बाद उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना जिला कौन सा है, पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ये याद रखना है आपको। अगर टेक्स्ट सही लगता हो तो इसको आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करिए, नीचे कमेंट के अंदर पिन एक कर दिया गया है उसका टेलीग्राम का लिंक। थैंक यू वेरी मच।